सवाल यही है कि भारतवर्ष पहलगाम का बदला किस तरह से लेगा। भारतीय सेना किस विकल्प पर काम कर रही है। पहला विकल्प है 2016 की तरह ही सर्जिकल स्ट्राइक का। इसके तहत भारत के स्पेशल कमांडोज की टीम बनाई जाएगी। यह टीम पीओके में रात में घुसेगी और वहां पर मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह करेगी। दूसरा विकल्प है 2019 की तरह एयर स्ट्राइक। यह भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन होगा। वायुसेना फाइटर जेट से अटैक कर सकती है और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डे तबाह कर सकती है। तीसरा विकल्प है स्वार्म ड्रोन अटैक। भारतीय सेना अपनी धरती से ही पाकिस्तान में आत्मघाती ड्रोन से हमला कर सकती है। एक साथ सैकड़ों ड्रोन से प्रहार हो सकता है। यह वो प्रहार होगा जिसमें आतंकी अड्डों का अंत हो जाएगा। चौथा विकल्प यह है कि भारतीय सेना सिर्फ पीओके में सैन्य अभियान लॉन्च कर सकती है। इसके तहत पीओके में दाखिल होकर आतंकियों का खात्मा किया जा सकता है और इतना ही नहीं, ऑपरेशन में आतंकी अड्डों का भी पूरी तरह से सफाया किया जाएगा। पांचवा विकल्प यह है पाकिस्तान में गुप्त अभियान चलाया जा सकता है। यह भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का अभियान हो सकता है। इसके तहत आतंकी आकाओं को चुन चुनकर खत्म किया जाएगा। यह एजेंट ऑपरेशन होगा और इसमें ज्यादा वक्त लग सकता है। भारतीय सेना को स्पेशल कमांडोज को स्पेशल अलर्ट पर रख दिया गया है। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़े आक्रमण की तैयारी है। पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकियों का पक्का इलाज होने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान कर दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। पहलगाम में हिंदू नरसंहार शहबाज और असीम मुनीर पर बहुत भारी पड़ने वाला है। पाकिस्तान को ऐसा सबक मिलने जा रहा है जिसे उसकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। भारतीय सेना न सिर्फ पीओके में घुसकर आतंकी अड्डों का अंत कर सकती है, बल्कि पीओके के विलय की घोषणा भी कर सकती है। प्रतिशोध का प्लान तैयार है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस बार पाकिस्तान को सबसे बड़ा और सबसे प्रचंड दंड मिलेगा। ऐसा दंड जिससे जिन्ना लैंड खंड खंड हो सकता है। पहलगाम का प्रतिशोध तय है, इसलिए सरहद उस पार पाकिस्तान में भय। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज डरे हुए हैं। पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष असीम मुनीर खौफ में है। पाकिस्तानी फौज के हाथ पांव फूले हुए हैं। जिन्ना लैंड को पहलगाम हमले का परिणाम पता है। उसे पता है कि इस बार भारत सर्जिकल और एयर स्ट्राइक से भी बड़ा सैन्य अभियान लॉन्च करने वाला है। ऐसे में शहबाज और मुनीर भारत के हमले से बचने की कोशिशों में जुट गए हैं। पाकिस्तान ने सीमा पर मुस्तैदी बढ़ा दी है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पास अपने बेस पर लड़ाकू विमानों को डिप्लॉय कर दिया है। पाकिस्तान ने एलओसी समेत पीओके में अपनी वायुसेना को अलर्ट पर रख दिया है। पाकिस्तानी वायुसेना के विमान भारतीय एयर स्पेस पर नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तानी सीमा पर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। भारत से सटी सीमा के करीब अतिरिक्त रडार लगाए गए हैं। पीओके की सीमा से सटे रिहायशी इलाकों को खाली करवा लिया गया है। डर के मारे पाकिस्तानी फौज रत जगह कर रही है। भारत से डरे हुए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है।
और ये होम ग्रोन है, लोग अपनी हुकूक मांग रहे हैं और हम किसी भी सूरत में जो है टेररिज्म को कहीं भी सपोर्ट नहीं करते। हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, लेकिन अब यह झूठ उससे बचा नहीं पाएगा। ये आज का भारत है। भारत की सेना पाकिस्तान में घुसकर बारूदी गर्जना करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।